हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको अतिचिंतन या ओवर थिंकिंग क्या है, ये कैसे होता है और इसको हम किस प्रकार से अपने से पूरे रूप में दूर कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं, इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग या अतिचिंतन किसी बात, परिस्थिति या समस्या के कारण जब हम उस पे सामान्य से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसके कारण हमें अतिचिंतन या ओवरथिंकिंग हो जाता है। यह एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें कि मन एक विचार को लेकर बार बार उसी के चक्र में फंसा रहता है और इसके कारण हमारे अंदर जैसे कि तनाव, थकान या हमारा ध्यान कम लगना या निर्णय न ले पाना या एकाग्रता की कमी हमारे अंदर हो जाती है, जिनके कारण हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। आज इस विषय को समझने के लिए मैं मुख्य रूप से 3 विषयों का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला विषय है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, दूसरा विषय है इसमें मेंटल हेल्थ और तीसरा विषय है इसमें न्यूरो साइंस। साइकोलॉजी के मुख्य रूप से 2 भागों, जिसमें कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी का हम उपयोग करेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत हमारे अंदर एक विचार बार बार क्यों आता है या हम एक विचार के चक्र में क्यों देर तक फंसे रहते हैं, इस पर अध्ययन किया जाता है। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस विचार के कारण हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। मेंटल साइंस में, मानसिक विज्ञान में हम अपने हमारे अंदर भावनात्मक रूप से हमारे व्यवहार में अपने लिए और दूसरों को के लिए क्या विचार उत्पन्न होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। जबकि न्यूरोसाइंस में हम हमारी मस्तिष्क और पूरे नर्वस सिस्टम का कार्य करने के तरीके पर अध्ययन करते हैं। इन तीनों का उपयोग करते हुए आज हम ओवर थिंकिंग पर बात करना चाहेंगे। इस संबंध में मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जिसको अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए यूएसए के एक अध्यापक, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जैक कैनफील्ड के द्वारा इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। इस पर 3 मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला है कि यह ओवर थिंकिंग क्यों होती है, फिर दूसरे पहलू में इसको कैसे सामान्य विधियों से दूर किया जा सकता है, और तीसरे हिस्से में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि माइंड साइंस के द्वारा किस प्रकार से ओवर थिंकिंग पे हम कब्जा कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग क्यों होता है। तो ओवर थिंकिंग के कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ओवर थिंकिंग होता है। उसमें सबसे पहली बात है पुरानी बातों पर बार बार ध्यान जाना। जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान को पुरानी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करता है तो वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। दूसरा है फ्यूचर के विषय में बहुत ज़्यादा चिंता करना। तीसरा बिंदु है इसमें बार बार नेगेटिव चीज़ों पे
जोर देना, कोई भी काम है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसके नेगेटिव पहलुओं पर बात करना। चौथा है इसमें किसी भी काम के निर्णय को न लेना या निर्णय लेने के बाद उसको बार बार परिवर्तित करना। और इसमें पांचवा है समय का ठीक से उपयोग न करना। ये सब कारणों से हमारे अंदर ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और अब दूसरे भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्य विधियों से इस ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद या हमें एम चुनना होगा। जब हमारा लक्ष्य या जीवन का उद्देश्य बड़ा हो जाता है और उसको हम हर दिन उस बड़े लक्ष्य को पाने की सोचते हैं या उस पर एक्शन लेते हैं, तो इससे हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है कम हो जाता है। दूसरा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। जब हम उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसको पूरा करते हैं, यानी कि टाइम का ठीक से यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हमारे अंदर वह ओवर थिंकिंग कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद कमिटमेंट या अपने आप से प्रतिबद्धता। जब किसी काम को करने का हम अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं कि मुझे यह काम करना ही है, तो इसके कारण हमारे अंदर यह ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति कमज़ोर पड़ जाती है। इसके बाद हम जब किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हैं, का मतलब उस काम को निभाने के लिए हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ होता है, तो इसके कारण भी यह ओवर थिंकिंग की जो क्षमता है कमज़ोर हो जाती है। और इस प्रकार से जब हम अपने कामों को, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, उन कामों को हम अपनी ज़िंदगी के सर्वोच्च लक्ष्य से जोड़ करके हर एक काम को हम अर्जेंट बनाते हैं, खास बनाते हैं, तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि हमारे अंदर की जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, जिसमें हम ज़्यादा सोच रहे थे, वह अब कम हो जाता है। यह है एक सामान्य विधि जो कि आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने मन के विज्ञान, माइंड साइंस के द्वारा किस प्रकार से हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स इस प्रकार से हैं। इसमें पहली टेक्निक है, हमारी ओवर थिंकिंग को हम, जब वो हमारे अंदर चल रही होगी, समय ज़्यादा लग रहा होगा, जिस भी स्थिति में हम हैं उस स्थिति से एकदम दूसरी स्थिति, जिसको कि हम पैटर्न क्रैकिंग कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में हम अपनी उस वर्तमान स्थिति को ज़बरदस्ती परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अभी हमारे अंदर वो ओवर थिंकिंग चल रहा है और उसमें हम डूबे हुए हैं, तो इसके लिए हम अपने पैटर्न को इस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। 3 से 5 बार जब हम अपने पलकें खुला और बंद करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब वह थिंकिंग का जो पैटर्न था वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा, इसमें जो खास विधि का हम उपयोग करते हैं वह है, अपने आप को प्रश्न करें, क्या
इस समय मेरे अंदर जो मैं कर रहा हूँ, क्या यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है? क्या इसे को मुझे इस समय करना चाहिए? और जब हम ये क्वेश्चन खुद से करते हैं तो इसके कारण भी जो हमारी ओवर थिंकिंग का प्रोसेस था वो क्रम टूट जाता है। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम हमारे सामने कहीं कोई दूर तक कोई वाल या कोई कहीं आगे जो भी हम देख पा रहे हों, जहाँ तक वहाँ पर एक बिंदु स्थिर करना है और 1 से 2 मिनट तक उस पर बिना पलकें बंद किए हुए ध्यान से उसमें उस बिंदु पर केंद्रित रखना है। तो ऐसे में हमारे अंदर ओवर थिंकिंग कमज़ोर पड़ जाता है। इसमें अगला बिंदु है कि इसके द्वारा जब हम ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो हम जल्दी से एक पेन और एक नोटबुक ले लें और जो हमारे अंदर अभी चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उस विचार को बदलने के लिए हम पहले तो वही विचार लिखें जो चल रहा है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को लिख रहे हैं तो अगली पंक्तियों में उसी विचार को अपने लक्ष्य तक, अपने बड़े होने पर अपने को गौरवमयी बनाने का जिक्र करें। और धीरे धीरे जब हमारे अंदर ये सेंस जिसमें कि हम अब कुछ बड़ा काम कर रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो करीब 4-5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और इसमें अगली विधि है जिसको हम स्विस मॉडल भी कहते हैं। यह मॉडल न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और माइंड साइंस के अंतर्गत बहुत ही उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम एक अकेले कमरे में बैठ करके ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक पिक्चर हॉल में जैसे अपने आप को बैठा हुआ महसूस करें, जहाँ पर बहुत डार्क है और हम सबसे अगली सीट पे अकेले बैठे हुए हैं। हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है और उस रिमोट कंट्रोल से हम अपनी उस स्थिति को देख रहे हैं जो इस समय हमारे अंदर चल रही है, ओवर थिंकिंग की। यह ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम अपनी बना रहे हैं उस बड़े पर्दे पर, उसको एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा रहे हैं। यह पिक्चर कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। इसको हम चला रहे हैं ऐसे करके। जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब हम इसी के अंदर एक दूसरी पिक्चर भर रहे हैं जिसमें कि वह कलर्ड है, ब्राइटर है, बहुत सुंदर है और हमारी वो पिक्चर है वो जहाँ पर कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एनर्जेटिक होकर के हम काम कर रहे हैं। वो अपनी पिक्चर हम मूव करवा रहे हैं। और जैसे ही हम इसको करीब 3 बार दोनों को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब हमारे अंदर एक ऐसी पावर हो जाती है जिसमें कि ओवर थिंकिंग पूरी तरह से गायब हो सकता है। इस प्रकार से इन टेक्निक्स का उपयोग करके हम अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और इससे हम जो भी जहाँ पर हमें दिक्कतें हो रही हैं उसमें हम बेहतर काम कर सकते हैं। धन्यवाद।